Hello, my dear friends. Myself Advocate Mohammad Wali Iftkhar and I welcome you to my channel The Legal Yatra Global. आज हम क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे और उसके लिए हमने कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट रखी हैं। नंबर 1 क्या एम होता है, नंबर 2 पार्टीज, नंबर 3 पनिशमेंट, नंबर 4 एक्शन, नंबर 5 कोर्ट्स एंड नंबर 6 कॉन्सिक्वेंसेज। तो अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, जो क्रिमिनल लॉ का जो एम होता है वो पनिशमेंट होता है। उसी से बिल्कुल अलग होके अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ का मतलब ये होता है कि सिविल लॉ का जो एम होता है वो रेगुलेशन होता है, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाना। जो क्रिमिनल लॉ होता है वो अगेंस्ट द होल सोसाइटी, अगेंस्ट द होल नेशन, अगेंस्ट द स्टेट होता है और सिविल लॉ हमेशा इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, वो इंडिविजुअल पर्सनल रीजंस की बेसिस के ऊपर होता है। अब दूसरी जो चीज़ होती है पार्टीज की बात करें तो पार्टीज में क्रिमिनल लॉ में कंप्लेनेंट होता है, वो कंप्लेंट फाइल करता है, क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होती है और जिसके खिलाफ फाइल की जाती है वो डिफेंडेंट होता है। सिविल लॉ में जो केस फाइल करता है, जो केस की शुरुआत करता है वो प्लेंटिफ होता है और जिसके खिलाफ केस किया जाता है वो डिफेंडेंट होता है। अगर हम हाई कोर्ट में जाएं तो हाई कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करते हैं तो पिटीशन के खिलाफ जिसे कहिए काउंटर आता है। अगर हम सिविल केसेस की बात करें उसमें भी काउंटर आता है, लेकिन अगर हम सिविल कोर्ट्स की बात करें तो प्लेंटिफ अगर अपना केस फाइल करता है सिविल केसेस में तो वो प्लेंट कहा जाता है जो डॉक्यूमेंट होता है, और डब्ल्यूएस डिफेंडेंट की तरफ से आता है जिसमें ये बात की जाती है कि हम अपनी बात को डिफेंड कर रहे हैं, हम अपने केस को डिफेंड कर रहे हैं। तीसरी बात जो होती है पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट के कई मोड्स हैं। नंबर 1 फाइन, नंबर 2 इम्प्रिजनमेंट एंड नंबर 3 डेथ सेंटेंस। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होता है जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में भी तब्दील हो जाता है। फाइन इन फॉर्म ऑफ मनी एंड मेनी अदर थिंग्स इम्पोज किया जाता है वाया कोर्ट्स। और तीसरी चीज होती है डेथ सेंटेंस, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल पनिशमेंट होती है, ठीक है। अब कैपिटल पनिशमेंट के साथ ये होता है कि कई बार मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के सामने पेश की जाती है जिसकी बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मर्सी पिटीशन के थ्रू जो भी कन्विक्ट है उसकी मौत की सजा को माफ कर सकता है। चौथी चीज अगर मैं सिविल लॉ की बात करूं तो सिविल लॉ में इंजंक्शन अवार्ड किए जाते हैं, डैमेजेस दिए जाते हैं, डैमेजेस इन फॉर्म ऑफ मनी दिए जाते हैं और इंजंक्शन किया जाता है। इंजंक्शन एक तरह का परमानेंट स्टे होता है, एक तरह का परमानेंट रिलीफ होता है। और सिविल लॉ में कहीं भी कोई बात नहीं कही गई है कि इसमें इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा या इसमें डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। ये सिविल मैटर्स, इंडिविजुअल मैटर्स के लिए होता है। क्रिमिनल लॉ में इम्प्रिजनमेंट भी होता है, डेथ सेंटेंस भी होता है एंड फाइन इन टर्म्स ऑफ मनी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन क्रिमिनल लॉ। उसके बाद जो चौथी चीज है वो चौथी चीज होती है एक्शन, किस तरह से एक्शन लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिमिनल लॉ में जो कन्विक्ट होता है उसको कन्विक्शन दिया जाता है, उसको सजा दी जाती है और जो बंदा केस जीत जाता है उसको एक्विटल कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको एक्विटेड कहते हैं। सिविल लॉ में स्यू फॉर डैमेजेस किया जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिविल मैटर्स जो होते हैं वो सिविल कोर्ट्स में ट्राई किए जाते हैं और क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्राई किए जाते हैं। दोनों में ट्रायल होता है, वो सिविल ट्रायल होता है, ये क्रिमिनल ट्रायल होता है और उसके बाद क्रिमिनल केसेस के ट्रायल के बाद मामला अपील में हाई कोर्ट में जाता है और उससे पहले फर्स्ट अपील में सेशंस कोर्ट में ही जाता है। सेशंस कोर्ट के बाद आपके पास हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी रहती है कि अपील को वो ट्राई करे, ठीक है, अपील को अलाउ करे, अपील को डिसमिस करे। सेम गोज विद सिविल मैटर्स ऑल्सो। तो सिविल मैटर्स सिविल कोर्ट में जाते हैं, क्रिमिनल मैटर्स क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट है, जो सिक्स्थ है वो है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्रिमिनल मैटर्स में गिल्टी किया जाता है, नॉट गिल्टी होता है कि आपने काम अगर गलत किया है, अगर क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो आपको गिल्टी माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। और कॉन्सिक्वेंस जो दूसरा होता है वो नॉट गिल्टी होता है, अगर सारे सबूत आपके फेवर में तो आप नॉट गिल्टी हैं। सिविल लॉ में बेसिस लाइबिलिटी की होती है, जैसे क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी भी होती है। तो यहाँ पे अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सिविल लाइबिलिटी होती है, इसमें सिविल लॉ में लाइबिल कहा जाता है और नॉट लाइबिल कहा जाता है। लाइबिल तब जब आपके ऊपर ये बात इंपोज हो गई है, एविडेंस से साबित हो गई है कि आप गलत हैं, तब आपके ऊपर लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी इंपोज होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको ये साबित हो गया कि आपने कुछ भी नहीं किया तब आप नॉट लाइबिल हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह की लाइबिलिटी इंपोज नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का। एंड आगे भी मैं आप लोगों को बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। एंड प्लीज
like and share my channel, The Legal Yatra Global, and for latest updates, please do subscribe my channel, The Legal Yatra Global. Okay then, thank you. Take care. Thank you.